चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला जा सकता है। चंडीगढ़ वासियों के लिए ये चौंकाने वाली बात है, लेकिन चंडीगढ़ वासी तो मस्ती में सो रहे हैं, कोई किसी को चिंता ही नहीं। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा। इस बात का एक आधार है, मेरे इस आरोप की एक बुनियाद है। आरोप नहीं, एक सच्चाई है। आप सबने शायद 15 नवंबर 2022 का समाचार पत्र तो पढ़े होंगे। उन समाचार पत्रों में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए भाजपा के एक बहुत बड़े नेता, सीनियर नेता, हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने रेलवे के उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल जी को मांग पत्र देकर यह अपनी मंशा जाहिर कर दी है। गुप्ता जी चंडीगढ़ के पूरे रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करने के लिए जितने कोशिश कर रहे हैं, उसमें तो कोई उनका ज्यादा नजर नहीं आती, लेकिन पंचकुला साइड में वो जो एक तरह से चाहते हैं कि उस साइड में 24 घंटे ये जो बुकिंग हो, वेटिंग के लिए लॉज हो, पार्किंग हो, अंडरपास हो। और जानकारी तो ये भी मिली है कि नक्शे बनाने का काम पूरा हो चुका है और जल्द उस साइड में कुछ न कुछ तब्दीली नजर आएगी। खैर, अगर माननीय हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष अपने एरिया का भला चाहते हैं, पूरे देश में पंचकुला का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो माता ने पहले ही कृपा कर रखी है। जो हिंदू धर्म के मुताबिक एक विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी मंदिर उनके विधानसभा चुनाव क्षेत्र में आ रहा है। चंडी माता मंदिर उनके विधानसभा चुनाव क्षेत्र में आ रहा है। उनके इस चुनाव क्षेत्र में वो पंचकुला के साथ जुड़ा हुआ है। चंडी मंदिर रेलवे स्टेशन का नाम चंडी मंदिर रखें या पंचकुला रखें, उनकी अपनी इच्छा है। साथ ही जो एक तरह से वहां ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सकते हैं। अगर सच में श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी पंचकुला निवासियों का भला करना चाहते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि अगर श्री माता मनसा देवी मंदिर के पास से गुजरने वाली रेलवे लाइन के आसपास कहीं रेलवे स्टेशन का नक्शा पास हो जाए, रेलवे स्टेशन बन जाए, तो उसका फायदा भारत के दूसरे कोने कोने से आने वाले माता के श्रद्धालुओं को मिलेगा, पंचकुला निवासियों को मिलेगा। इसके साथ ही साथ उनके विधानसभा चुनाव क्षेत्र में माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स है, आईटी पार्क है, उनका अपने चुनाव क्षेत्र के भैंसा टिब्बा गांव है, उनके साथ ही जो एक तरह से ये सुकितड़ी गांव है, साथ ही मनीमाजरा में भी जो चाहे उनका विधानसभा क्षेत्र में आते हैं या नहीं आते, लेकिन कम से कम कभी ना कभी तो इस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। साथ ही जो एक तरह से इंदिरा कॉलोनी है, कितनी घनी आबादी है, जिससे वहां रेलवे स्टेशन बनने से फायदा हो सकता है। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमाग पर तो सिर्फ एक ही भूत सवार है, नाम बदलो, नाम बदलो, नाम बदलो। ये नाम बदलने से क्या देश का विकास होगा? मैं समझता हूं ये तो ठीक नहीं है। आप सबको कुछ न कुछ अच्छा सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अगर
भगवान ने सत्ता में बने रहने का मौका दिया है, तो इस मौके को महज विवादों में घसीट कर ना बर्बाद करो। इसको कहीं न कहीं जनहित के लिए भी सोचो। खैर, इसी कड़ी में एक बात तो अच्छी की है श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने। वो अच्छी बात है कि ये चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली इस एरिया में मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में बात कही है। लेकिन इस मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ी बाधा है कौन? वो रुकावट खड़ी करने का काम चंडीगढ़ की माननीय सांसद किरण खेर जी ने किया है। गुप्ता जी, आप चंडीगढ़ के शुभचिंतक हो सकते हैं, पंचकुला के भी हो सकते हैं, एरिया के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को समझना चाहिए कि अब चंडीगढ़ की माननीय सांसद माता किरण खेर जी को भी मना लो। माता जी मान गए तो बहुत अच्छा होगा। ये भी कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के भले के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट पर अपनी हरी झंडी दे दें। एक सांसद का कर्तव्य है कि उनके एरिया की जो मुश्किलात है उनको हल करें, ना कि उनके एरिया की मुश्किलात को बढ़ाने का प्रयास करें। अगर चंडीगढ़ में मेट्रो स्टेशन, मेट्रो प्रोजेक्ट लागू हो गया तो चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली की सड़कों पर या पार्किंग में आज जो यातायात के वाहनों की भरमार है वो कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। खैर, मैं माता मनसा देवी जी के चरणों में, भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि भगवान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि दे। ये विवाद खड़े करने की अपेक्षा जनहित के बारे में सोचें। मेरी ये भी प्रार्थना है कि अगर आप इस तरह की वीडियो फिर से देखना चाहें तो कृपया इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मुझे आशा है कि जनहित में, सबके भले के लिए, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली सब एरिया के भले के लिए माता के सभी श्रद्धालु जो देश के कोने कोने से श्री माता मनसा देवी मंदिर में नवरात्र के दौरान और खासकर जब भी उनको मौका मिले माता के चरणों में नमन करने के लिए आते हैं, उन सब के कल्याण के लिए, उनकी सबकी सुविधा के लिए यहाँ माता मनसा देवी के आसपास कोई नया रेलवे स्टेशन बन सके, इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। भगवान आप सबका कल्याण करे। माता आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आप सबको सादर नमस्कार।